मुद्दा ये है कि जिसके दिल में आप परमात्मा बसा हुआ हो, उसके दिल में कोई रंजिश, कोई खलिश, कोई दुख, कोई द्वेष, कोई रोग, कोई शोक, कोई पीड़ा होगी ही नहीं। आज अगर आपके मन में दुख, चिंता है, फिक्र है, पीड़ा है, तकलीफ है, तो वो इसलिए है प्यारे क्योंकि तुमने अपने दिल की इस नगरी में उसको नहीं बसाया जिसको बसाना चाहिए था। ये तो बात हो गई कि किसी के तुम सूल चुभाओ और फिर उसको पूछो शांति है ना, मजे आ रहे हैं ना। बंदा कहेगा तू पागल है कि मुझे पागल बना रहा है। एक तरफ तू मुझे ये सूल ठोक रहा है, मुझे दर्द दे रहा है, मेरा खून निकाल रहा है, और दूसरी तरफ मेरे से पूछ रहा है मजे आ रहे हैं। संसार की आसक्ति एक सबसे बड़ा शूल है, शूल है ये। आसक्ति मतलब क्या है? अटैचमेंट। जब मैं ये कहूँ कि ये डायरी मेरी है, ये डायरी मेरी है और मुझे बड़ी प्यारी है, और इस डायरी को कोई ले जाए तो मुझे दुख होगा।
भैया डायरी इस्तेमाल करने की चीज़ है टू पेन डाउन योर थॉट्स, और व्हाट आई यूज इज़ टू राइट डाउन माई पोइट्री। अपनी शायरी कभी कभी आ जाए मौज तो इसमें लिख लेती हूँ मैं। अब इस्तेमाल कर रही हूँ लेकिन इस पे मेरेपन की कोई छाप नहीं है। और मान लीजिए कि ये डायरी गुम हो जाए या कोई ले जाए या कोई उठा के ले जाए या कोई चुरा ले या कोई मुझसे मांग के भी ले जाए, तो मुझे देने में क्या कष्ट है? काश आप अपनी सब चीज़ों को इसी तरह से देख पाते। आप कहोगे जी डायरी है कि क्या कीमत होगी डायरी की, बात कुछ बड़ी कीजिए, कुछ सोने चांदी हीरे की बात कीजिए, ये डायरी की क्या बात करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एक्सपेंसिव। और वो कोई छीन के ले जाए तो फिर आपको कैसा लगेगा? तो लो, मैं उसकी बात सुनाती हूँ। जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, तो कभी कभी वो मेरे लिए कुछ कुछ सामान बना के प्यार से लाते हैं, भेंट लाते हैं। अब उनको जो अच्छा लगता है वो ले आते हैं। तो एक बार की बात है कि किसी ने मेरे को एक ब्रेसलेट बनवा के दिया और उस ब्रेसलेट में छोटे छोटे लॉकेट्स थे। अब इसकी एक बात यह है कि एक लॉकेट पर उन्होंने एक ओंकार लिखवाया, एक लॉकेट पर महावीर की तस्वीर थी, एक लॉकेट पर राम जी की है, एक लॉकेट पर एम्बॉस्ड होते हैं ना, एनग्रेव्ड, मतलब उसी में छपे हुए होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे वो कितने सारे। तो जब उन्होंने मुझे दिया, कहने लगे कि हमने आपको मिलने के बाद विभिन्न धर्मों के बारे में समझा है, हमने दूसरे मत संप्रदायों के बारे में भी समझा है, क्योंकि समय समय पर मैं अलग अलग विषयों पर चर्चा इसीलिए करती हूँ क्योंकि लोगों के मन बड़े कंजूस है, बड़े ही छोटे हैं। इतने छोटे दिल हैं कि अगर उस दिल में वाहिगुरु नाम आके बैठ गया है तो उसमें दामोदर या कृष्ण या राम के लिए कोई जगह ही नहीं है। नो एंट्री, चल भाई तू कौन है। किसी ने अपने दिल में श्री कृष्ण को एंट्री दे दी है, उसने बाकी सबके लिए एंट्री बंद कर दी है। किसी ने अपने दिल में अल्लाह नाम की एंट्री दे दी है, बाकी सब नामों की एंट्री बंद कर दी है। इतने झगड़े धर्म के नाम पर होते हैं प्यारे कि कभी कभी लगता है अधार्मिक होना चाहिए, धार्मिक तो होना ही नहीं चाहिए। मेरी बड़ी ये अड़चन है, बहुत बार लोग ये पूछते हैं आपका धर्म क्या है, व्हाट डू यू बिलीव इन, व्हाट इज योर रिलीजन। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, आई एम रिलीजन लेस, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं। परमात्मा का कोई धर्म नहीं है। परमात्मा तो बड़ी दूर की बात है, आकाश का कोई धर्म नहीं। मुझे बोलिए, ये आकाश सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, यहूदी है, जैनी है, बौद्ध है, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेट है, कौन है? ये पानी किस धर्म का है? ये आग किस धर्म की है? पानी, आग, हवा, पानी, आकाश, धरती के ऊपर कोई एक ही मिट्टी में बनी ईंटें, एक जगह लगी मस्जिद हो गई, एक जगह लग गई मंदिर हो गया, एक जगह लग गई गुरुद्वारा हो गया। अब उसी एक मिट्टी से बनी हुई ईंटों से ये जो अलग अलग धर्म के नाम पे स्थान खड़े हुए, अब इन स्थानों पर कहे कोई कि किसी मंदिर में किसी मुस्लिम को आने दे, नहीं आने देंगे। कहो कोई कि किसी मस्जिद में किसी गैर मुस्लिम को प्रवेश करने दें, गैर मुस्लिम तो बड़ी दूर की बात है। बम्बई में तो उन्होंने बड़ी बड़ी जो दरगाहें हैं हाजी अली और दूसरी, वहाँ पर उन्होंने कानून निकाल दिया है कि औरत भी अगर वो मुस्लिम है तो भी अंदर नहीं आ सकती। गैर धर्म का आना तो बड़ी दूर की बात है, बड़ी दूर की बात है। धर्म के नाम पर तो सिर्फ झगड़े होते हैं,
तेरा धर्म मेरा धर्म, मेरा भगवान तेरा भगवान, मेरा भगवान ऊंचा तेरा भगवान छोटा, मेरा धर्म ग्रंथ बड़ा तेरा धर्म ग्रंथ छोटा, जो मैं मानता हूँ वो बड़ा। एक चीज़ समझिएगा, हम सिर्फ अपनी मैं की पूजा करते हैं। हमारे लिए हमारा अहंकार सब कुछ है, हमारे लिए हमारी मैं सबसे बड़ी है। ये हमारी मैं जिस चीज़ के साथ जुड़ जाती वो भी बड़ी हो जाती। मेरा मकान अच्छा है, मेरी बीवी, मेरा घरवाला, मेरे बच्चे, मेरा धर्म, मेरा भगवान, ये मैं जहाँ जहाँ जुड़ जाता है वही वही चीज़ अच्छी हो जाती है। और वो फिर चीज़ कुछ भी हो और कैसी भी हो, कैसी भी हो, डजेंट मैटर्स एट ऑल। मैं जिस चीज़ को मानता हूँ वही श्रेष्ठ है, जिस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ वो चीज़ गलत होती है। इस एटीट्यूड के साथ, इस सोच के साथ जब इंसान दूसरे इंसानों के साथ मिलेगा तो उसमें सिर्फ जहर ही तो होगा, और फिर क्या हो सकता है। और याद रहे, हम जहर के ग्राहक नहीं हैं, हम अमृत के ग्राहक। और अमृत स्वरूप परमात्मा धर्मों से अतीत है। हर धर्म का जो पैरोकार है, हर धर्म का जिससे धर्म शुरू हुआ है, अगर आप उनके जीवन को देखेंगे, अगर आप उनकी सोच को देखेंगे, अगर आप उनकी फिलॉसफी को देखेंगे तो उनकी भी सोच यही थी। लेकिन बाद में जो फॉलोअर्स होते हैं, जो उनके नाम पर फिर एक मज़हब खड़े हो जाते हैं, ये मज़हब फिर पैसा ताकत के जोड़ से ऐसी गंदी पॉलिटिक्स खेलता है कि एक मज़हब को दूसरे मज़हब के खिलाफ खड़ा कर देता है। एक मज़हब के दिल में दूसरे मज़हब वाले के वास्ते जहर और घृणा, और इतनी घृणा कि उसका कत्ल करने में भी वो देर नहीं लगाएगा। अजब अजब ये ड्रामा चल रहा है। मैं बात कर रही थी, इन सज्जन ने कहा कि हमको समझ नहीं थी, खुद अपने धर्म की भी कुछ समझ नहीं थी, पर जब सुनने लगे तो समझ आने लग गई, और जब समझ आने लग गई तो मन में से वैर विरोध भी दूर हो गए, और मन में यह भावना भी जगी कि तेरी बंदगी का तरीका जो भी हो अच्छा ही है, मेरी बंदगी का जो तरीका हो वो भी अच्छा ही है। कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, कोई खास या कोई आम नहीं है। हर राह वापस अपने ही घर तक लेके जाएगी। तुम किस राह से चलो, तुम किस राह से चलते हो प्रश्न इसका नहीं, तुम्हारी मंजिल मकसूद क्या है प्रश्न उसका है। व्हाट इज योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, दैट इज द बिग क्वेश्चन। हालांकि जब लोग ये कहते हैं मैं इस धर्म को मानता हूँ, मैं इस धर्म को मानता हूँ, मैं इस धर्म को मानता हूँ, पर सच बात तो ये है धर्म की सिर्फ वो बात ही करता है, सिर्फ उसका एक जो ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड को तो वो अपना लेता है, लेकिन उसकी जो वो हकीकत है, उसकी जो सच्चाई है, क्या वो सच्चाई भी उसके जीवन में, उसके दिल में आती है या नहीं आती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो कैसी धार्मिकता जिस धार्मिकता में प्रेम ही न रह जाए, वो कैसी धार्मिकता जिसमें मन में शांति ही न रह जाए, वो कैसी धार्मिकता जहाँ दूसरे के लिए मन में द्वेष और जहर होता है, वो कैसी धार्मिकता जहाँ हम दूसरे को अपने से नीचा समझते। और अगर आपके लिए धर्म ये है तो मैं आपके इस धर्म का हिस्सा नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। नीर, जल, तोय, आब, पानी, H2O, एग्वा, एक ही बात बोल रही हूं, पानी। आपकी भाषा अलग हो सकती है, तत्व अलग नहीं होता है। ऐसे ही परमात्मा के कितने ही नाम हैं, लेकिन उन भिन्न भिन्न, उन अलग अलग नामों से परमात्मा अलग नहीं हो गया। इसलिए नामों के झगड़े नहीं होने चाहिए। तो इन सज्जन ने वो प्रेम से मुझे ब्रेसलेट दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा।
और मैंने पहन लिया। हुआ यूँ कि फिर मेरा फरीदकोट में सत्संग था। जिस घर में मैं ठहरी तो ऐसे ही कुछ लोग मेरे साथ बैठे थे। चूँकि बहुत सारे थे, शायद 7-8 थे, तो एक की नज़र पड़ी, कहते इसमें 2 तो गायब हैं, 2 ब्रेसलेट तो है, वो जो लॉकेट हैं वो है नहीं, मिसिंग हो गए। सोने के थे। मैं कोई बात नहीं। एक दुर्गा का था गायब और एक शायद हनुमान जी वाला गायब था। वो निकल जाता होगा ना, उतनी अच्छी कारीगरी नहीं होगी, सो वो निकल जाते होंगे। मैं कहा कोई नहीं। कहते हैं एवं कोई नहीं, ढूंढने पड़े। जूं लगे वो ढूंढने, ढूंढ थक गए, मिले कोई नहीं। मैं क्या हूँ, मज़ा आ गया, चुप करके बैठो। पहले बोल रही थी रहने दो। अगले दिन सुबह सुबह उनके घर जो काम करती है वो महिला आई और आके वो मुझे प्रणाम करती है और वो कहती है, जी आपके कमरे में कुछ 2 चीज़ें गिरी हुई थी, वो मैंने उठा के रुमाल में डाल के आपके सिराने के नीचे रख दी थी, तो मैं बता दूं आपने ले ली थी वहाँ से। मैंने कहा नहीं। तो मैं जाओ देखो तो वो वही थे। मैं कह लो, फिर वापस आ गए जे। तो हमारे सारे जो प्रेमी ना बड़े खुश हो गए। दूसरे दिन फिर कुछ गिर गए और कहानी ये होती थी कि 24 घंटे से पहले पहले वो फिर वापस आ जाते थे, फिर गिर जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। फिर मैंने हार के ना 5वें दिन उसको अपनी कलाई से उतार के रख दिया। हम नहीं इसको पहनेंगे। लेकिन क्यों? मैंने कहा देखो ये गिरते हैं और किसी ताकत को उसे ढूंढने में लगना पड़ता है, वो घुमा घुमा के फिर मेरे पास ला रहा है। ऐसी बेकार सी चीज़ के लिए समय इतना खराब हम करने को तैयार नहीं हैं। इट्स टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। इस चीज़ को अपने पल्ले में बांध लीजिए। जो आपने कर्म किए हैं, आपके कर्म अनुसार जो जो फल आपको मिलने हैं वो आपको मिलेंगे। कोई माई का लाल आपसे वो छीन नहीं सकता। जितनी उम्र जीनी है जियोगे, जब मौत आनी तभी आएगी, ना उससे 1 मिनट पहले ना उसके 1 मिनट बाद। जितनी धन संपदा आपको मिलनी है सो मिल के रहेगी। एक ने कहा इसका मतलब सब कुछ हमारे पिछले कर्म से है, तो अगर हमारे पिछले कर्म में नहीं है तो हमें बाबा जी बोलते हैं ये मंत्र कर लो पैसे आ जाएंगे, और वो कहते हैं ये कर लो तो पैसे आ जाएंगे। वो सब क्या है भैया, उसकी भी कहानी सुन लो। आज उसके सीक्रेट को मैं आप सबके लिए रिवील करती हूँ। हाउ डज दिस वर्क? एक खेल खेल के देख लो। 2 बंदे आमने सामने बैठ जाए ऐसे, हाँ 2 बंदे, ये बड़ी मज़ेदार गेम है। पति पत्नी भी खेल सकते हैं, बहन भाई भी खेल सकते हैं, भाई भाई भी खेल सकते हैं, 2 दोस्त भी खेल सकते हैं। हो सके तो इसको खेलिएगा। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल गेम, यू विल एंजॉय इट। ऐसे आमने सामने बैठ जाइएगा। एक बार ये सिर हिलाए, एक बार ये हिलाए, एक बार ये हिलाए, एक बार ये हिलाए, हैं? देखते जाना मेरे हाथ को, कहीं तो आके इकट्ठे हिली जाएंगे। इधर हिला, इधर हिला, इधर हिला, इधर हिला, और कहीं कहीं करते करते इकट्ठे हो गए। कुछ चीज जो आपने चाही कि आपको मिले, वही चीज आपकी प्रारब्ध अनुसार आपको मिलनी ही थी, इसलिए मिल गई। फायदा किसका हुआ? वो बाबा जी का, जिन्होंने 10-15 हज़ार रुपया लेके आपको मंत्र दिया था। सीक्रेट मंत्र देंगे, शक्ति मंत्र देंगे, बीज मंत्र देंगे, पता नहीं कौन सा मंत्र देंगे, पर कोई भी मंत्र जो है ना फ्री में नहीं मिलता। 10,000 में लो, 15,000 में लो, 20,000 में लो। और महाराज जो भीड़ लगती है पैसा खर्च करके ऐसे शक्तिशाली मंत्र लेने की, जब जब मैं ऐसा सुनती हूँ और देखती हूँ तो हम नमस्कार करते हैं, वारी माया क्या पागल बनाया। ये भी क्या माया है ना, कैसा पागल होकर के घूमता फिर रहा है। ना भरोसा अपने कर्म पर। आज किसी ने मेरे को पत्र भेजा है, उसमें उन्होंने लिखा ये दुनिया में इतने खराब खराब पाप हो रहे हैं, इतना क्राइम हो रहा है, भगवान की मर्जी के बगैर तो एक पत्ता नहीं हिलता, तो भगवान रोकते क्यों नहीं? बड़ा वैलिड प्रश्न।
कहीं डकैती, कहीं चोरी, कहीं बलात्कार, कहीं क्या, कहीं कोई औरत दहेज के लिए जलाई जा रही है, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं बेटा बाप को मार रहा है। तो भगवान की मर्जी के बगैर तो कुछ होता नहीं है। तो भगवान उसकी अकल को सीधा क्यों नहीं कर देते, ताकि उसके हाथ से कोई बुरा कर्म होवे ही नहीं। वाह वाह, इल्जाम भी दिया तो सीधे दाते को देते, अपनी अकल पे तो कभी संशय करना ही कोई नहीं, क्योंकि आई एम दी बेस्ट और मेरी अकल इज बेस्ट। तो जो मैं सोचता हूँ वो ठीक है, रब गलत हो सकता है, मैं थोड़ी गलत हूँ। तो मुझे ये सवाल पूछ रहे, लो भाई इसका जवाब ले लो, चैन ले लेना इस जवाब के बाद। फिर तुमने गलत व्यक्ति से सवाल पूछ लिया, अब उत्तर तो लेना पड़ेगा। उत्तर ये है, जब परमात्मा ने तेरे इस शरीर की सृजना करी, पिता के अंश और माता के अंश के जोड़ से जब शरीर बनना शुरू होता है, तो सबसे पहले जाइगोट बोलते हैं, जो सबसे पहला होता है, उसमें व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग विच गेट्स कंस्ट्रक्टेड। सबसे पहला शरीर का कौन सा भाग बनता है? तो सबसे पहली स्पाइन बनती है, रीढ़ की हड्डी बनती है। इसी रीढ़ की हड्डी में जैसे डंडी पर फूल खिलता है ना, ऐसे ही फिर इस डंडी पर दिमाग बनता है, खिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिमाग सबसे पहले, या कह दीजिए 2 नंबर पे बना, और बाकी फिर सब अंग बनते रहते, 3रे महीने, 4थे महीने, 5वें, 6ठे, 7वें तक सब प्रोडक्शन चल रही होती है। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स दिमाग में बन रहे, रोज 25 लाख न्यूरॉन बन रहे होते हैं। कितनी फास्ट सब काम चल रहा है अंदर। सबसे पहले दिमाग बना, मतलब भगवान ने मानव को एक सबसे बड़ा फ्री गिफ्ट दे दिया है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, मंथली बिल को भी कोई नहीं है, और वो है आपका दिमाग। राइट? है नहीं? हैगा तुहाडे कोल? तो फिर हाँ तो बोल दो ना, है? नहीं है तो ना बोलो। फिर हमारे पास ये जो दिमाग है, ये मानव का दिमाग बहुत खास दिमाग है। जो सोचने समझने की शक्ति मनुष्य के दिमाग में है, वो कुत्ते, बैल, भैंस, चिंपैंजी, बंदर, छिपकली, कॉकरोच, चूहा, मच्छर, मक्खी, गिनते जाइए कितने जीव हैं, किसी के पास भी ऐसा दिमाग नहीं है जैसा दिमाग हम मनुष्यों के पास है। भाई, जब इतनी स्पेशल चीज़ हमको मिल गई है, तो इस दिमाग के साथ एक हमको दूसरी चीज़ और मिली है, और वो है आज़ादी। जो सोचो सो करो। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, कुत्ता सोच सकता है हड्डी खाने, रोटी खाने, दूध पीने, या अपनी जान बचाने, या उसका हीट का जब टाइम आता है तो वो अपनी बिच को ढूंढता है? इसके अलावा क्या कुत्ता कुछ और सोच सकता है? बोलिए। कुत्ता सोचे चल मैं अब स्कूल ही पढ़ लेता हूँ, और मान लीजिए कोई कुत्ता पहुंच ही जाए स्कूल में, तो उसकी भर्ती होगी? कोई कुत्ता सोचे चलो सारे गुरुद्वारे जाने मैं भी जाऊं, उसको गेट में ही नहीं कोई घुसने देगा। कुत्ता सोचे मैं हॉस्पिटल चला जाऊं, वो बोले मेडिकल कॉलेज जाके मैं भी डॉक्टर बन जाऊं। कुत्तों का डॉक्टर आदमी क्यों हो? कुत्तों का डॉक्टर कुत्ता होना चाहिए। बंदों का डॉक्टर बंदे होते कि बंदों का डॉक्टर डंगर होते हैं? बोलो। बंदों का डॉक्टर बंदा है, डंगरों का डॉक्टर तो फिर डंगर होना चाहिए अगर ऐसा। लेकिन डंगर सोच नहीं सकता है, पशु सोच नहीं सकता है, पशु के पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है, ना बुरा सोचने की ना अच्छा सोचने की। ना वो बुरा कर्म कर सकता है ना वो अच्छा कर्म कर सकता है। सोचिए, जब इतने बंदे जब अहाते में जाकर शराब पीते हैं, किसी कुत्ते का भी मूड कर जाए, ये ठंड बड़ी, एक विस्की मैं भी पी ला, हाँ जाएगा कुत्ता? बुरा ना मानिएगा, जो पीते हैं, मुझे किसी के पीने से एतराज नहीं, पर जरा सोचने की बात है, कोई कुत्ता शराब नहीं पीता है। हाँ, कोई कुत्ता सिगरेट भी नहीं पीता है, कोई कुत्ता चुगली भी नहीं करता है, कोई कुत्ता फैशन के पीछे पागल नहीं होता है, कोई कुत्ता किसी ब्रांडेड चीज़ के पीछे नहीं। मैंने कुत्ता बोले मैं तो गैस का ही पटा पहनूंगा, मैं गुची अरमानी का पटा पहनूंगा, मैं
मैं तो कोई नॉर्मल देसी नहीं पटा पहनूंगा मैं, मेरे को डायमंड स्टडीड गोल्ड स्टडीड पटा पाओते पाऊंगा जो मेरे सरदार गले में डाल सकते हैं डायमंड, तो मैं क्यों नहीं डालूं? मैं भी शाही कुत्ता हूं। कोई कुत्ता नहीं डिमांड करता। उसे रोटी डाल दो खा लेता है, पूछ मार के जमीन साफ करता है, चुपचाप बैठ लेता है, कुछ सोच नहीं सकता है, ना अच्छा ना बुरा। बिल्ली, गाय, भैंस, ऊंट, हाथी, शेर, चीता, आप सब जानवर गिन लीजिए, कोई भी जानवर ना बुरा सोच सकते हैं, ना अच्छा सोच सकते, ना बुरा कर्म कर सकते, ना अच्छा कर्म कर सकते, ना शुभ कर्म कर सकते, ना अशुभ कर्म कर सकते। ये सब करने की शक्ति किसके पास है? हम मनुष्यों के पास। कुत्ते के जीवन में या एक जानवर के जीवन में क्या होगा, ये सब पहले से तय है, प्रकृति ने तय कर रखा है। दे कैन नॉट थिंक अदरवाइज, दे कैन नॉट डू अदरवाइज। बिल्ली सोचे बहुत दिन बिल्ली हो लिया, अब तो मैं शेर होऊंगी, बिल्ली शेर नहीं हो सकती। उसका शरीर बड़ा नहीं हो सकता, एक्सपैंड नहीं हो सकता। हाथी का मैं बहुत दिन बड़ा हो लिया, अब तो मैं चींटी जितना हो जाऊं, छोटा सा हो जाऊं, मैं थोड़ी डाइटिंग कर लेता हूं, मैं बदल नहीं सकता है। इंसान के पास जो खास चीज है वो है उसकी बुद्धि, उसका दिमाग, और ईश्वर ने ये इसको शक्ति दी है, ईश्वर ने इसको ये सामर्थ्य दी है, ईश्वर ने इसके अंदर ये विजडम भरी है कि जो ये सोचे वो ये कर सकता है। शुभ चाहे शुभ करे, अशुभ सोचेगा अशुभ कर्म कर सकता है, बुरा सोचे बुरा कर सकता है, अच्छा सोचे अच्छा कर सकता है। परमात्मा आके हाथ नहीं पकड़ेगा। देखिए, हर शक्ति के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जब आपके हाथ में ताकत आती है तो उस ताकत की जवाबदेही भी होती। चूंकि हम इंसानों के पास ये शक्ति है तो इसकी जवाबदेही भी हो जाती। हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। मैं ये बात को बहुत अच्छे से आपके सामने रखना चाहती हूँ, इसे बहुत क्लियरली समझ लीजिएगा। परमात्मा ना हमको दुख देते हैं, ना परमात्मा हमको सुख देते हैं। हमारे अपने अशुभ कर्म ही हमें दुख देते हैं और हमारे किए गए शुभ कर्म ही हमको सुख देते हैं। अगर परमात्मा किसी को सुख और किसी को दुख देगा तो परमात्मा अन्यायी हो जाएगा। परमात्मा हिटलर हो गया, अन्याय करता हो गया। किसी को सुख किसी को दुख, किसी का स्वस्थ शरीर किसी का खराब शरीर। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा अपना कर्म ही हमारे सामने फल बन के आता है। तो अशुभ कर्म करने पर उसका फल दुख है और शुभ कर्म करने का फल सुख होता है। कई बार कई लोग सोचते हैं कि अजी क्या बोलते हैं आप, हमने देखा बड़े बड़े पापियों को, बड़े बड़े बेईमानों को, कितना पैसा है, कितने मज़े लेते हैं वो।